तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्या होता अगर गैब्रियल और किम कभी मरते ही नहीं। तो अगर गैब्रियल और किम कभी मरते ही नहीं तो लुकिज्म की ओरिजिनल टाइमलाइन में काफी कुछ चेंज हो जाता, जैसे कि चार्ल्स को 4 मेजर क्रूज बनाने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती, जिस वजह से उसे गीटे किम और जेम्स ली की मदद लेनी पड़ती गैब्रियल और किम को मारने के लिए। पर किसी तरीके से गैब्रियल और किम इन दोनों को ही हैंडल कर लेते और मरने से बच जाते। पर मुझे नहीं लगता कि जेम्स ली और गीटे किम ओरिजिनल टाइमलाइन में भी गैब्रियल और किम को मार पाए होंगे। मुझे लगता है कि उन्हें किसी वेपन का यूज करना पड़ा होगा गैब्रियल और किम को मारने के लिए। तो इसीलिए हम समझेंगे कि गैब्रियल और किम को किसी तरीके से पता चल गया था कि ये लोग वेपन का यूज करने वाले हैं मुझे मारने के लिए, इसलिए गैब्रियल और किम पहले से तैयार होंगे उस वेपन के अटैक को डॉज करने के लिए। और अब हमें पता है जो गीटे किम और जेम्स ली हैं वो इस टाइम तक इतने ताकतवर नहीं है कि वो दोनों गैब्रियल और किम को अकेले ही हरा सकें। और इस चीज पर आपको भी एग्री करना पड़ेगा कि जो गैब्रियल और किम है वो कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं है, वो पूरे कोरिया का लेजेंड माना जाता है। और बाद में जाकर गैब्रियल और किम जेम्स ली और गीटे किम को हरा देंगे और बाद में गीटे किम और जेम्स ली को किसी की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर जेम्स ली और गीटे किम ने गैब्रियल और किम को ये नहीं बताया होता है कि वो लोग चार्ल्स के कहने पे आए थे, लेकिन फिर भी चार्ल्स 4 मेजर क्रूज का निर्माण कर देगा गैब्रियल और किम से छुपते हुए। और चार्ल्स के साथ गन भी होता है क्योंकि गन को जानना होता है कि आखिर एलाइड कितने ऊपर तक जाएगा। लेकिन चार्ल्स को पता होता है कि मेरे लिए अभी सबसे बड़ा खतरा गैब्रियल और किम है। लेकिन जब तक ये बात गैब्रियल और किम को पता नहीं चलती, जब तक चार्ल्स अपना काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बात गैब्रियल और किम को पता चल जाती है, जिस वजह से वो चार्ल्स को रोकने के लिए जाता है। लेकिन चार्ल्स को पता होता है कि गैब्रियल और किम को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता, इसलिए वो गैब्रियल और किम के सामने उसकी बात मानने का नाटक करता है। और जैसे ही गैब्रियल और किम वहाँ से जाने लगता है तुरंत ही चार्ल्स एक बंदूक निकाल के उसके ऊपर एक गोली मार देता है। लेकिन किसी तरीके से गैब्रियल और किम उस गोली को डॉज कर देते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सामने एक मिरर था, जिस वजह से गैब्रियल और किम को सब कुछ पता चल गया था। लेकिन गैब्रियल और किम के गोली डॉज करने के बाद से ही यहाँ पे बहुत सारे बंदे आने लगते हैं, जिनमें गन गो जैग या भी होते हैं। वो सभी लोग गैब्रियल और किम के ऊपर एकदम से ही अटैक कर देते हैं। लेकिन गैब्रियल और किम उन सभी को बहुत गंदे तरीके से मारता है। और आपको लगता होगा कि गैब्रियल और किम अकेले तो नहीं आए होंगे, उनके साथ बहुत सारे बंदे होंगे, पर ऐसा नहीं होता। चार्ल्स ने उन सब का बंदोबस्त पहले से करके रखा होता है। जिस जगह पर गैब्रियल और किम फाइट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे स्नाइपर्स भी होते हैं। यहाँ पे गैब्रियल और किम गन गो जैग को अकेले ही संभाल रहे होते हैं। लेकिन तभी हर एक तरफ से सभी स्नाइपर्स अपनी गोली मारना चालू कर देते हैं और इतनी सारी गोलियों को डॉज कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस वजह से गैब्रियल और किम की यहाँ पे डेथ हो जाती है। लेकिन गैब्रियल और किम ने गन गो और जैग को इतना घायल कर दिया होता है कि वो सभी जमीन में पड़े होते हैं और जितने भी बंदे गैब्रियल और किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो सारे जमीन में पड़े होते हैं। सिर्फ गैब्रियल और किम यहाँ पे इतनी सारी गोलियों को लेकर भी खड़े होते हैं और यहाँ पे गैब्रियल और किम की डेथ हो जाती है। और हाँ, मुझे पता है कि लास्ट में आके मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया था, लेकिन गैब्रियल और किम की डेथ करना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर गैब्रियल और किम की डेथ नहीं होती तो कभी भी 4 मेजर क्रूज नहीं बन पाती और शायद डैनियल को भी सेकंड बॉडी नहीं मिल पाती, जिस वजह से आगे का लुकिज्म पूरे तरीके से खराब हो जाता। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि लास्ट में आके मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया था, यानी कि मैं एक परफेक्ट आर्क नहीं बना पाया। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।